प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और परेशान इतना रहते थे कि जब भी हम मुंबई से आते थे तब उनको हम लोग को नज़दीक में पड़ता है गया पटना, तो वहाँ इलाज करवाते थे। इलाज करवाते थे 3,000 4,000 5,000 रुपये का अंग्रेजी दवाई करवाते थे, लेकिन वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं मिलता था हमको। जब तक दवाई खाती थी तब तक प्रॉब्लम ठीक रहता था। उसके बाद में हम चले जाते थे, फिर 1 महीना 1.5 महीना के बाद जब दवाई ख़त्म होता था तो हम पूछते थे प्रॉब्लम में कुछ सुधार हुआ, तो बोलती थी कोई सुधार नहीं है, जब तक दवा खा रहे हैं तब तक सुधार है। उसी दौरान फतेहपुर पहाड़पुर में एक मीटिंग होता था डीएक्शन का, जहाँ पे हमारे ग्रेट अपलाइन ईश्वर सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। मेरी वाइफ ने सर का मीटिंग सुने, जैसे आप लोग सुन रहे हैं उसी तरीक़ा से मीटिंग सुनने के बाद में वहाँ से 2 प्रोडक्ट को उन्होंने लेकर आया घर में, जिनका नाम हुआ ये ऋषि गेनोटी और स्पिरुलिना। इस दोनों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। ये चाय स्पिरुलिना लाने के बाद में करीब शुरू किए खाने के लिए। अब हमको पता चला कि कहीं गांव में मीटिंग होता है और वहां से चाय और स्पिरुलिना कोई कैप्सूल लेकर आई है, घर से पता चला तो हमको विश्वास नहीं हुआ कि चाय स्पिरुलिना से क्या होगा। हम गया पटना, इतने बड़े बड़े डॉक्टर से मिले हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, और लोकल कहीं गांव में जो मीटिंग होता है वहाँ से लेकर आए, वहाँ से क्या होने वाला है। तो हमने भी बहुत डांट फटकार लगाए, लेकिन उन्होंने बात को नहीं मानी। वो खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद में 15 से 20 दिन हुआ, तब तक और ज़्यादा बढ़ा दिया। जो लिकोरिया था जो होता है वो प्रॉब्लम और ज़्यादा हो गया। फिर मेरे पास फ़ोन गया कि थोड़ा बढ़ा दिया है। हम बोले बढ़ा दिया, दवाई को छोड़ दीजिए। हमने बोले कि जहाँ से दवाई मिला है वहाँ तो कोई डॉक्टर होगा, कोई जो आदमी दिया है उनका नंबर दीजिए। नंबर लेने के बाद में सर से बात होता है। सर ने बोले कि नहीं, आप बढ़ा दिया है तो अच्छी बात है, उनको लगातार 1 से 1.5 महीना खिलाइए, कुछ समझ में आ जाएगा। उन्होंने 1-1.5 महीना खाने के बाद में वो प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो गया। ठीक होने के बाद में जरा हम इनके सामने भी बुलाना चाहते हैं, आइए आप यहाँ। अभी तो देख सकते हैं आप लोग, अब ऐसे भी दिख रही है। करीब आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जब इनका जो प्रॉब्लम था, लिकोरिया एक ऐसा बीमारी होता है कि जैसे लकड़ी में घून लग जाता है, ठीक उसी प्रकार ये लकड़ी के जैसे हो गई थी। देखने में एकदम पतली दुबली। अभी तो आप देख रहे हैं कुछ खड़ा होकर अच्छे से बोल भी पाती है और चल भी पाती है। उस टाइम मेरा भी हालत खराब हो रहा था, तो प्रॉब्लम तो ठीक हो गया। उसी दौरान फिर बात किए सर से कि सर प्रॉब्लम तो ठीक हो गया, अब ये सर ने इनको बता दिए कि यहाँ से कुछ पैसा भी आता है। अब ये आने के बाद में सर से मिलने के बाद में सर प्लान किए, बताएं हमको। सर ने बताया कि आप जहाँ रहते हैं कितना पैसा कमाते हैं आप। तो हमने बताया सर 22 से 24 हज़ार रुपये का महीना कमाते हैं, और मुंबई में एक सुपरवाइजरिंग का मेरा बढ़िया काम है, हम वहीं पे रहते हैं। सर ने बताया कि अगर मेरे साथ में जो हम बताया हुआ प्लान पे अगर 2 साल से 2.5 साल अगर आप मन लगा के काम करते हैं, उसमें यस और नो नहीं होना चाहिए, अगर सही तरीक़ा से काम करते हैं तो आपको 22,000 से लेकर हम 30,000 तक रुपया कर देंगे। आप खाली काम कीजिए। करने के बाद में फिर बोले सर मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। हमने मुंबई गए, फिर से जाने के बाद कुछ पैसा व्यवस्था करके कुछ पूंजी लगाकर हमने एक साथ में 80,000 का सामान उठाया। 80,000 का सामान को उठाकर ये घर में हम दवाई को पूरा नहीं लाएं। अगर घर में लाते तो बड़ा लफड़ा और बवाल हो जाता, क्योंकि घर का सबसे बड़े हम हैं। अगर घर में इतना सारा दवाई लेकर जाते हैं तो मेरा मम्मी और पापा बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और खिलाफ हो जाते हैं मेरे ऊपर। दवाई को लेकर हम पूरा ट्रांसफ़र कर दिए ससुराल, एक टेम्पो बनाकर। और जब पूरा दवाई को हम ससुराल जब भेजने के बाद बैठ जाइए आप, जब वहाँ पे सामान को ले जाकर ससुराल में जब भेजें, उसी दौरान 15 दिन के बाद में मेरा पिताजी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो आप लोग के बीच में हम बता रहे हैं। मेरा पिताजी का हार्ट में दाहिना साइड छेदा था, और वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो कलकत्ता में एक अच्छा कंपनी में काम करते हैं, जहाँ ऊन का बनता है शाल, स्वेटर, टोपी वगैरह। तो वहाँ का मैनेजर के तौर पे वो कार्यरत है और अच्छा काम करते हैं। वहाँ उनके नीचे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। करीब वहाँ मेरा जन्म से पहले से वहाँ 30 साल से काम किए हैं। तो उनका जब हार्ट का जब प्रॉब्लम हुआ, कंपनी ले जाकर बड़ा हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया।
एडमिट करने के बाद मेरे पास फ़ोन आया कि पिताजी का हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है, ब्लॉक हो गया है, वो पूरी तरह से उलझा के भर्ती कर दिया गया है, तो आप चल आइए। जाने के बाद में अब तो हॉस्पिटल में चली गया है। हमने सर को फ़ोन लगाए, पूछे कि सर दवाई तो मेरे पास है, आप बता रहे थे कोई भी बीमारी में काम करता है, क्योंकि मीटिंग तो हम ज़्यादा नहीं सुने थे, लेकिन सर इतना बताए थे, वो हमको ध्यान में था कि हार्ट में और लीवर में, किडनी में, ब्रेन में ऐसे ऐसे जगह पे काम करता है। सर से बात करने के बाद में सर बोले कि अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप पिताजी को घर पे बुला लीजिए। उसके बाद में हम बात किए, बात करने के बाद पिताजी को जब निकालने की बात हुआ हॉस्पिटल में, क्योंकि हॉस्पिटल से जब डाल दिए तो हॉस्पिटल से जब तक छुट्टी नहीं देगा तब तक आप लेके बाहर नहीं आ सकते हैं। लेकिन उस जगह पे हम फ़ोन करके अपना आदमी को भेज के हॉस्पिटल से हमने डॉक्टर को बोलकर वहाँ से निकाल लिए, क्योंकि डॉक्टर बोल रहा था 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, कोई सुनाई नहीं हो रहा था। सलाइन लगा हुआ था, दवाई चल रहा था, और मेरा पिताजी को देख के आदमी पहचान नहीं पा रहा था। एकदम करिया हो गए थे, करिया एकदम चेहरा हो गया था, देख के भी पहचान में नहीं आ रहा था। हमने हॉस्पिटल से डॉक्टर से बोल के निकलवा लिए, डॉक्टर छोड़ नहीं रहा था। निकालने के बाद जब हावड़ा स्टेशन पे पिताजी को लेकर आए, चलने के लायक नहीं थे, टैक्सी में डालें, टैक्सी वहाँ चलता है ज़्यादा, वो आसानी से आए और स्टेशन पे ले आने के बाद में मेरा मामा को फ़ोन आया। घर में बड़ होने के नाते मेरा और 2 भाई का फ़ोन आया, बहन का फ़ोन आया। पर वो जो हॉस्पिटल में था वहाँ तो सेफ था, तुम इतना बड़ा रिस्क लेके क्यों आ रहा है उसको? जब हॉस्पिटल में कुछ भी हो जाता तो तुम्हारे ऊपर नहीं आता। ऐसे तुम जो बता रहा है कि मेरा दवाई काम कर लेगा, उस जगह से अगर बोल के तुम निकाल के लाया, अगर कुछ भी हो जाएगा तो तुम लोग को बहुत बड़ा कलंक हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। तुम लोग ज़्यादा होशियार बन रहा है बाबू, मामा बोला मेरा कि ज़्यादा होशियार तुम लोग पति पत्नी जब बन रहा है, कुछ हो जाएगा तुम समझना। उस टाइम भी मेरा दिमाग थोड़ा हिल गया कि वाकई में बात कुछ सही बोल रहे हैं लोग। फिर सर को बात होता है ईश्वर सर से बात होने के बाद में सर बोले कोई टेंशन की बात नहीं है, आप निकाल लिए हैं तो इस जड़ी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। इसका नाम हुआ गैनोडर्मा। इस जड़ी पे विश्वास किए और करने के बाद में साथ में ईश्वर सर को भी विश्वास किए। करने के बाद पिताजी को लेकर सीधा घर आए। पहाड़पुर घर हुआ, वहाँ उतरे, पिताजी को लेके आए। लाने के बाद में टेम्पू से उतारे, घर पे लाए, खटिया पे सुलाएं। उसके बाद में ना उठ पाते थे ना बैठ पाते थे। अपना क्रियाक्रम जो लैट्रिन बाथरूम है वो भी चल के वो नहीं कर पाते थे। लेकिन हमने बोले थे वाइफ को कि सेवा करना होगा तभी वो जाके ठीक होगा। उसके बाद में शुरुआत में मोरंजी और ये स्पेरलिना, ये जो स्पेरलिना है शुरुआत में हमने 5-5 शुरू किए, 3 टाइम देने के बाद में 2 दिन 3 दिन कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद में सर बोले डोज बढ़ा दीजिए। डोज बढ़ाने के बाद 10-10 किए, 1 हफ्ता हुआ। 1 हफ्ता के बाद में ये मोरंजी पूरा पिला दिए। पिलाने के बाद में जब 6 दिन से 8 दिन हुआ, जब 8 दिन जब होता है, 8 दिन के बाद में उनको हरा हरा लैट्रिन शुरू हो गया। स्पेरलिना हरा होता है, ये जब 20-20 कैप्सूल जब खिलाना शुरू कर दिए, उनको लैट्रिन हरा हरा होना शुरू हो गया। वो और ज़्यादा व्यस्त हो गया, एकदम ना उठ पाते थे ना बैठ पाते थे। लास्ट में मेरा पिताजी बोलने लगे कि बेटा ये सब खिलाने से कुछ नहीं होगा, आज आखिरी बोल देते हैं, तुम खिला क्या रहा है तुम दोनों मिलकर? हम कहीं कुछ जहर नहीं खिला रहे हैं, वैसे भी मरने वाले हैं, ये चीज़ खा के मर जाइए। हमने सुना है ये एक जड़ी है जो अमृत है। इस जड़ी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। जब 10 से 12 दिन हुआ तब उनका बॉडी में वाइब्रेट आया, एक्टिविटी थोड़ा आया, हाथ पांव हिलाना शुरू कर दिया, हिलाना शुरू कर दिया। जब 12 से 15 दिन हुआ, 15 दिन के बाद में उठने का जैसा मन करने लगा, उसको थोड़ा बहुत लगाने लगा ताकत। और 15 से 20 दिन होते होते वो आदमी उठ के लैट्रिन बाथरूम भी जाने लगा। जब लैट्रिन बाथरूम खुद से जाने लगा तब हमको थोड़ा और मनोबल बढ़ा कि नहीं वाकई में इस जड़ी में, इस प्रोडक्ट में दम है, और जहाँ मेरा बता रहा है सीनियर उस पर भी भरोसा हो रहा है। उसके बाद में 20 से 25 दिन जब हुआ तो वो आदमी खड़ा हो गया, पूरी तरह से खड़ा होकर चलना शुरू कर दिया। और महीना दिन होते होते इस जो बोलते हैं मोरंजी, ये 6 पीस पिला दिए। आप लोग पीते हैं क्या? ढक्कन से नाप के पीते हैं, और हम 6 पिला दिए। 6 पिलाने के बाद ये स्पेरलिना का 3 डब्बा खत्म कर दिए।
1 महीना के अंदर वाटर थेरेपी करके देते थे। मौसम्बी का जो जूस होता है बनाना का, उसमें 20 कैप्सूल डाल के वाटर थेरेपी करके पिलाए थे। उनको ब्लड शरीर के अंदर बना। 1 महीना 10 दिन होते होते उन्होंने बताया कि अब हमको 20 साल पहले जैसा फीलिंग लग रहा है शरीर के अंदर, लग रहा है हमारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद में 1 महीना 15 दिन होते होते काम धंधा करने लगे, वापस कलकत्ता चल गए। कलकत्ता जाने के बाद में जहाँ कंपनी में काम में थे, वहाँ पे जाने के बाद कंपनी भी देख के हैरान हो गया कि वाकई में क्या खाया और कहाँ से इलाज करवाया जो ठीक हुआ। तो कंपनी ने बोले कि जहाँ पे हम एडमिट किए थे उस जगह पे लेके जाया जाए इसको। साथ में कंपनी बैठाया, लेके गया कि वाकई में हार्ट का जो प्रॉब्लम था ठीक हुआ है या नहीं, क्या हुआ है। वहाँ ले जाने के बाद वापस टेस्ट किया गया, उसका रिपोर्ट आया। रिपोर्ट आने के बाद में वहाँ पे कोई किसी तरह का प्रॉब्लम उसको नहीं है। आज से लेकर 1.5 साल हो गया है, आज तक कोई बीमारी नहीं है। आज एकदम पूरी तरह से स्वस्थ है। और कई बार हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी आते हैं और ये चाय कॉफ़ी एस्प्रुलिना एक कभी नहीं छोड़ते हैं, हर टाइम खा पी रहे हैं। इसी के साथ अपने वाणी को विराम करते हैं।